क्या आप भी 10 घंटे पढ़ाई करके भी कम मार्क्स ला रहे हैं? सिलेक्शन के लिए सही दिशा चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी में ये 5 बड़ी गलतियां बिल्कुल मत करना। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि होली है तो होली की सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 5 गलतियों के बारे में जो हर एक स्टूडेंट करता आ रहा है और यही गलतियां उसको एक एवरेज स्टूडेंट बना दे रही हैं। देखो, मैंने एसएससी सीजीएल एनटीपीसी और स्टेनोग्राफर जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो गलतियां मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान की हैं और मैं आपको वो गलतियां बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो आज इस वीडियो में वही 5 गलतियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप उनमें से एक भी गलती कर रहे हो तो वो गलती आपको सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं उन 5 गलतियों के बारे में। तो सबसे पहली गलती जो हर एक स्टूडेंट करता है उसका नाम है पीडीएफ कलेक्टर बनना। पीडीएफ कलेक्टर बनने से मेरा मतलब ये है कि आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए होते हो, उसमें रोज़ ना कोई नई से नई पीडीएफ आती है कि ये 1000 जीके के बेस्ट क्वेश्चन है, इनको याद कर लो, ये साइंस के बेस्ट क्वेश्चन है, इनको याद कर लो, अगर आपने ये याद नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने से या पीडीएफ सेव करने से, पीडीएफ कलेक्ट करने से आपकी सिर्फ मोबाइल की स्टोरेज भरेगी, दिमाग की स्टोरेज नहीं। आप रोज़ अलग अलग पीडीएफ पढ़ते हैं, मेरा कहना यही है कि आप अलग अलग 10 पीडीएफ ना पढ़ के एक पीडीएफ को या एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो आपको सिलेक्शन के बहुत नज़दीक लेकर जाएगी। देखो, बार बार एक चीज़ को पढ़ने से वो चीज़ बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है और आप इस फॉर्म में बना रहे हैं कि अगर मैंने ये पीडीएफ नहीं पढ़ी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बुक जो भी आपने मान रखी है कि हाँ मेरा इससे सिलेक्शन हो जाएगा, उसी पर टिके रहिए और उसको बार बार कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मिस्टेक नंबर 2, मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम ना करना। देखो, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हर एक एवरेज स्टूडेंट करता रहता है। तो 90% बच्चे जो कर रहे हैं, मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते। मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देखा, स्कोर देखने के बाद सीधा अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद कर देते हैं। इससे आपने अपना 1.5 घंटा बर्बाद कर लिया। जो सवाल गलत हुए वो गलत हुए, जो छूट गया उनका कोई कॉन्सेप्ट क्या था, कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता। बस स्कोर देखते ही मोबाइल बंद कर देते हैं या लैपटॉप बंद कर देते हैं। हर मॉक के बाद कम से कम 1 घंटा उसके एनालिसिस पे दीजिए, तब तक पिछले मॉक में जो गलतियाँ हों वो सुधार ना लो, अगला मॉक नहीं देना चाहिए। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ये गलती मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान की थी शुरू में, इसलिए मेरे 2 साल बर्बाद गए थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, आप ये गलती ना करें। मॉक देने के बाद उसको एनालाइज ज़रूर करें, कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर दें। 1.5 घंटे का मॉक है, आप उसको एनालाइज करने में 1 घंटा ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटा भी दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 3, लास्ट मिनट करंट अफेयर्स। देखो, आरआरबी एनटीपीसी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। किसी शिफ्ट में 15 नंबर तक क्वेश्चन करंट अफेयर्स ही आए हैं। तो आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि मैं करंट लास्ट के दिनों में पढ़ लूँगा, तो लास्ट के दिनों में कोई नहीं पढ़ पाता है। उस टाइम पे या तो आपको कभी कभी देखोगे कि जितना एग्ज़ाम पास आता है उतना पढ़ने मन नहीं करता है, या पढ़ते भी हो तो दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि समझ में कुछ नहीं आता। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी भी हमारे पास 10 दिन तो पूरे ही हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो एक एक दिन करके एक एक टॉपिक को भी आप कवर करते रहिए। जैसे आज डिफेंस का करंट अफेयर पढ़ लिया, कल को अपॉइंटमेंट्स पढ़ ली, परसों को स्पोर्ट का पढ़ लिया। इस तरीके से आप करंट अफेयर का एक एक टॉपिक एक एक दिन में करते रहिए, उसको लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें। इसके बाद हम बात करेंगे गलती नंबर 4 जो हर स्टूडेंट कर रहा है, उस गलती के। देखो, सबसे बड़ी गलती आज के जो दौर में हमें ये भी देखने को मिलती है कि बच्चे बहुत सारे ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए होते हैं। वहाँ उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोई देता रहता है कि आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, तो बच्चे अपनी तैयारी को छोड़ के उस क्वेश्चन में लग जाते हैं कि मैंने इतना पढ़ा, ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं होगा, और उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टफ पढ़ने के चक्कर में हम उन ईजी क्वेश्चन को करना भूल जाते हैं जो एग्जाम में आने हैं। टफ क्वेश्चन आप कितने मान के चल रहे हो, जैसे आप गणित का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन टफ होंगे। उन 5 क्वेश्चन के चक्कर में तो आप टफ क्वेश्चन के पीछे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, कोई कैट का एग्ज़ाम नहीं है कि इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उनके पीछे भागते रहें। आप टफ क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करेंगे क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे और टफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। एग्ज़ाम में वही 5 क्वेश्चन मुश्किल से कैलकुलेटिव आने हैं, बाकी 25 क्वेश्चन बहुत ईजी आने हैं, और आप टफ ही अगर करते रहोगे तो फिर वो ईजी क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 5, जो ये भी मिस्टेक हर बच्चा करता रहा है।
है ना। उसको कोई बच्चा जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, उसको सबसे बड़ा तो अपने ऊपर ये वाली ईगो वाली बात आ जाती है कि मुझे तो सब कुछ आता है, और सब कुछ आने के चक्कर में वो अपना रिवीजन करना भूल जाता है। रिवीजन वो नहीं करता कि मैं तो सब कुछ पहले पढ़ रखा है, मैं तो अब सीधा सीधा जाके एग्ज़ाम दूंगा, मैं रिवीजन क्यों करूँगा। तो ये सबसे बड़ी भूल है कि मुझे सब कुछ आता है। देखो, एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, और आप इसी अगर वहम में रहे कि मुझे सब आता है, तो आप अपने रिवीजन से पीछे रहेंगे, और रिवीजन ना होने की वजह से जो आपको आते हुए क्वेश्चन थे वो भी आप एग्ज़ाम में गलत कर देंगे, है ना। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि सब कुछ आते आते भी एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं आता है फिर। अगर यही माइंड सेट रहता है, यही एटीट्यूड अगर किसी स्टूडेंट का है कि मुझे सब आता है, फिर वो रिवीजन को अपने छोड़ देता। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो ये पांचों गलती बताई हैं, अगर आप उनमें एक से भी रिलेट कर पाए, एक भी गलती आप कर रहे हैं, तो उस गलती को करना आज से बंद कर देंगे। तो अब मेहनत देखो सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, इन 5 गलतियों से बच रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओ, इनमें 5 में से आप कौन सी गलती अब तक कर रहे थे, और आज ही उसको ठीक करो। अगर यह रियलिटी चेक आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर